तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। तो ये किस बारे में बात करता है कि कोई भी दो डिवाइसेस, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क में, ये दो डिवाइसेस हैं या एक ही नेटवर्क में है या फिर अलग अलग नेटवर्क में है, ठीक है, तो ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये उसके बारे में बताता है ये TCP/IP प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, एक फाउंडेशन है, ठीक है। इट्स अ फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, कि इंटरनेट में ये कम्युनिकेट कैसे करती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल सूट का मतलब है कि ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ये बहुत सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, या फिर हम लेयर्ड प्रोटोकॉल्स बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं इनके 4 लेयर्स में हमने डिवाइड करा है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो अलाउ करती हैं किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेट करने में, ठीक है। कोई भी एक डिवाइस है उसको कम्युनिकेट करने में ये प्रोटोकॉल्स मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल सूट ये बताता है कि वो प्रोटोकॉल जो कि कोई भी दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये जो मॉडल है इसमें 4 लेयर्स हैं, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल में सूट में 4 लेयर्स हैं और हर एक लेयर का अपने स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है। हर एक का स्पेसिफिक टास्क है, हर एक का अपने ओन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ईच लेयर हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। तो जो पहली लेयर है हमारे इसमें वो है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या बता रहा है, एप्लीकेशन मतलब कि कोई भी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर दैट प्रोवाइड्स द सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूज़र एप्लीकेशंस, ठीक है। ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड यूज़र एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि कोई सी भी वेबसाइट हो गई, जैसे कि ब्राउज़र हम मान सकते हैं। तो ब्राउज़र जो है हमारा, ब्रेव ब्राउज़र है, कोई सा भी ब्राउज़र, वो एक एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है, ठीक है। या फिर हमारी ईमेल क्लाइंट्स है, ठीक है। तो ये भी हमारे एप्लीकेशन लेयर के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं हमारे एंड यूज़र को दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये डिफ़ाइन करता है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। दिस लेयर डिफाइंस हाउ कम्युनिकेशन कम्युनिकेट ओ लाइक हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, ठीक है। कि क्योंकि यहीं पे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए, और यहीं पे ही हम रिस्पॉन्स देखेंगे भी, ठीक है। क्योंकि अब हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करना है तो हमें प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल होता है उसके लिए, HTTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द वेब पेजेस, ठीक है, ट्रांसफ़र वेब पेजेस बिटवीन द वेब सर्वर्स, ठीक है। तो ये वो वाला प्रोटोकॉल है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में यूज़ होगा, ठीक है। और प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, FTP प्रोटोकॉल मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फ़ाइल, ये क्या होगा, जब भी हमें कोई भी फ़ाइल अपलोड करनी होगी तो फिर हम ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, तो हम गूगल ड्राइव में क्या करते हैं, अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं, तो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू कर रहे हैं हम अपनी फ़ाइल्स अपलोड या फिर डाउनलोड। फिर एक और होता है इसमें SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जो तो TP इसका तो सेम ही है, यहाँ का TP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बट ये हाइपर टेक्स्ट है, ये फाइल है, ये सिंपल मेल, ठीक है। फिर TP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारे उसमें सेंडिंग ईमेल्स में काम आता है, ठीक है। जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो ये SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम ईमेल को सेंड कर पाते हैं, ठीक है। यूज़ फॉर सेंडिंग द ईमेल्स, ठीक है। और एक और होता है DNS, ठीक है। DNS क्या करता है, ये हमारा डोमेन नेम को हमारी IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो इट कन्वर्ट्स द डोमेन नेम टू द IP एड्रेस, ठीक है। जैसे कि आपने अगर बोला कि भूमित को कॉल करो, तो ऑल्दो आपने मेरा नाम भूमित जोशी करके ऐसा कुछ सेव करा होगा, बट उसमें 10 डिजिट का नंबर है मेरे उसमें, तभी कॉल लग पाएगी। तो ऐसे ही DNS भी क्या करता है, DNS हम उसे डोमेन नेम बताता है, जैसे amazon.com, और वो IP एड्रेस ला के दे देता है, ठीक है। तो ये 4 के 4 हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। HTTP क्योंकि ये ब्राउज़र से ही रिलेटेड है, ठीक है। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अपलोड करना है हमें गूगल ड्राइव में,
तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, ठीक है। SMTP हमारा, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी डिस्कस करा था, ईमेल क्लाइंट्स, तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल सेंड करने में मदद करता है। और DNS हमें डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देता है, मतलब डोमेन नेम किससे, जो भी एसोसिएटेड IP एड्रेस है वो हमें ला के फेच करता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये इंश्योर करेगी कि एप्लीकेशन सेंड और रिसीव दोनों कर सके डेटा को ओवर द नेटवर्क, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरी लेयर पे, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, आपने सपोज़ ये आपका लैपटॉप है और फिर आपने इसमें मल्टीपल टैब्स खोल रखे हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपने इस वाले टैब में अभी आप वर्क कर रहे हो करेंटली, तो जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आप चाहते हो कि इसी टैब में आए। अगर आप youtube.com कर रहे हो तो फिर वो इसी टैब में हमें youtube.com चाहिए। ऐसा नहीं कि हम YouTube कहीं यहाँ पे खुल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें उसी टैब में चाहिए, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब ये हाँ, मतलब दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जिस सब टैब में हमने करा है तो वही टैब में हमें वो मिलनी चाहिए रिस्पॉन्स। और ये एरर चेकिंग भी करता है, ठीक है। चेकसम से ये एरर चेकिंग भी करता है। और जो भी फ़्लो है, ठीक है, मतलब कि हम ज़्यादा तो रिक्वेस्ट नहीं, मतलब ज़्यादा पैकेट्स तो नहीं भेज रहे हैं हम नेटवर्क में, या फिर कम तो नहीं भेज रहे हैं, तो ये फ़्लो को भी कंट्रोल करता है कि ना हम ज़्यादा भेजें ना कम भेजें, ठीक ठाक भेजें, ठीक है। कि ताकि जो हम जिसको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल बिटवीन द डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें भी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसमें और हम इसमें ये भी होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीट भेजें हम, ठीक है, और करेक्ट भेजें, मतलब करेक्ट डेटा और करेक्ट ऑर्डर में भेजें, ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रोटोकॉल है वो तो वही है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये क्या करता है, ठीक है, ये होता है हमारा बहुत ही रिलायबल प्रोटोकॉल। मतलब कि हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन में दो यूज़ कर सकते हैं। एक तो UDP यूज़ कर सकते हैं, TCP यूज़ कर सकते हैं। UDP हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमें रिलायबिलिटी चाहिए कि हमारा जो डेटा पैकेट है वो हमारा सेंडर से रिसीवर तक पहुँचे ही पहुँचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं एक कनेक्शन, ठीक है। इस्टेब्लिश कनेक्शन करते हैं बिफोर सेंडिंग द पैकेट्स, ठीक है। तो हम पूरा एक वो करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, और उसके बाद ही हम जो भी हमारे डेटा पैकेट्स हैं वो हम भेजेंगे। तो इसीलिए रिलायबल होता है। जैसे कि मैं अगर फ़ोन कॉल कर रहा हूँ किसी को, ठीक है, यहाँ से मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन कॉल करा, तो पहले वो इस्टेब्लिश कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, ताकि बीच में वो कट ना जाए या फिर बीच में जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनाई ना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रिलायबिलिटी रहने के लिए पहले मैंने पूरा कनेक्शन बनाया, और एक बार जब कनेक्शन बन गया तो जो भी मैं बोलूँगा वो उसे सुनाई देगा, और सीक्वेंस में सुनाई देगा। ऐसे नहीं कि जो मैंने पहले बोल दिया, मतलब आई एम भूमित जोशी बोला तो उसे भूमित MI सुनाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर में भी जाना चाहिए, ठीक है। तो TCP इन सब का ध्यान रखता है, ये करेक्ट ऑर्डर में भी तो इस्टेब्लिश करता है क्या, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बिफोर सेंडिंग द पैकेट्स, एंड इट इज़ रिलायबल, ठीक है, और करेक्ट ऑर्डर में भेजता है ये, ठीक है। और डेटा लॉस इसमें नहीं होता, ठीक है, नो डेटा लॉस, ठीक है। और एक होता है UDP, ठीक है। UDP जस्ट अलग होता है, ये जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इट इज़ कनेक्शन लेस ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है, बट ये फास्टर होता है, क्योंकि सिंस अब हमें इसमें कनेक्शन नहीं बनाना है तो अब ये फास्टर है, ठीक है। उससे फास्टर है, और इसमें डेटा लॉस हो भी सकता है कुछ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा
इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो यही होगा कि स्ट्रीमिंग, जैसे कि हम आईपीएल देखते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता कि जो भी डेटा अगर हम इंटरनेट में देख रहे हैं तो हम उसमें सेट कर सकते हैं कि हमें 320p में देखना है या 1080 में देखना है। तो अगर 320p में करेंगे तो फिर वो मतलब थोड़े अगर डेटा लॉस भी हो जाएगा तब भी वो हाँ चला देगा, ठीक है, मतलब धुंधला धुंधला दिखा देगा कहीं कहीं पे जहाँ पे डेटा लॉस हुआ है।